जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो कब रहने वाला है, उसका महात्म्य क्या है और जो आषाढ़ का जो प्रदोष का व्रत है क्यों खास होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है। जैसे श्री हरि भगवान विष्णु को एकादशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है जो त्रयोदशी तिथि है वो अति प्रिय है। और त्रयोदशी तिथि के समय जो है भगवान को जो पूजा का जो समय जो है वो प्रदोष काल, अर्थात जो भगवान को सूर्यास्त के समय जो होता है, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले से लेकर के 2 घंटे बाद तक, यानी कि 3 घंटे का लगभग का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। वो जो है भगवान श्री विष्णु को जो है अति प्रिय होता है। भक्तों, जो है उसी दिन जो है जब प्रदोष काल में, जब त्रयोदशी के दिन शाम को प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि रहती है, उसी प्रदोष काल की पूजा को जो है प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इस बार जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो 2025 में जो त्रयोदशी तिथि जो है यानी प्रदोष व्रत तो कब रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। भक्तों, जो प्रदोष का व्रत जो है वो 8 जुलाई मंगलवार 2025 को जो है प्रदोष त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो इसलिए जो है ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा, मंगल प्रदोष व्रत कहलाएगा। भक्तों, त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 7 जुलाई सोमवार को रात्रि में 11:11 पे जो है प्रारंभ हो रही है। जो 8 जुलाई मंगलवार को रात्रि में 12:39 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। इसलिए जो प्रदोष का व्रत जो है वो 8 जुलाई मंगलवार को ही किया जाएगा, जो भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। भक्तों, जैसे पूजा की विधि मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। त्रयोदशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो अपना जो स्नान करते हैं, यदि कोई तीर्थ का, यदि कोई गंगा जल इत्यादि मिल जाए तो उसको जो है गंगा जल में स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर पे जब आप जल में स्नान करते हैं तो थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, थोड़ी उसमें काले तिल डाल लीजिए, उससे जो है स्नान करना है। भक्तों, स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, घर पे जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं सबको नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के एक चौकी का निर्माण करना है। उसमें जो है भूत भावन भोलेनाथ जी का जो है सपरिवार चित्र, सपरिवार जो है मूर्ति, उसमें जो है विग्रह जो है विराजमान करना है। एक घी का दीपक जलाना है। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जिन महात्मा की प्रेरणा से आप व्रत को करते हैं उनको भी स्मरण करना है। उसके पश्चात जो है एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार और जिस कामना से आप उस व्रत को करते हैं वो कामना बोल करके श्री भगवान शंकर जी के चरणों में उसको अर्पण करना है। भक्तों, इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात सबसे पहले भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना चाहिए। यदि लिंग रूप में है या मूर्ति रूप में है तो उनको अभिषेक कीजिए पंचामृत से, जैसे दूध से, दही से, शहद से, घी से, शक्कर से, पंचामृत से उनको स्नान करा के शुद्ध स्नान कराइए। यदि जो है चित्र रूप में है तो उनको 3 चम्मच पानी डालिए। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तोर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमन समर्पयामेनो। उसके बाद भूत भोलेनाथ जी को जो है चंदन अर्पण कीजिए, उनको चंदन लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए और जो है बिल्व पत्र चढ़ाइए। बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। धतूरे का फूल हो, कनेर का फूल हो, मंदार का पुष्प हो, ये भगवान को अर्पण कीजिए और उनको माला पहनाइए और नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा उनका जो है पूजन कीजिए। और पूजन करने के बाद में सब परिवार उनका पूजन कीजिए। उनको जो है भोग में यदि पजरी इत्यादि बना सकते हैं तो उसका भोग अर्पण कीजिए। नहीं तो जो है अपना पंचमेवा, पंच मिठाई, मिश्री इत्यादि जो भी आपके पास यथाशक्ति भोग अर्पण कीजिए। यथाशक्ति फल जो है ऋतु के हिसाब से ऋतु फल उनको अर्पण कीजिए। और उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ जी का जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका जो है गुणगान कीजिए, उनका पूजन कीजिए
और यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है, गुरु मंत्र की मालाओं का जाप कीजिए। और नहीं तो जो है अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला ओम शिवाय नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस प्रकार से मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सांब सदाशिव भी जप सकते हैं। इस प्रकार से भगवान जैसे अब वैसे जो उसकी प्रदोष की जो मुख्य पूजा जो होती है वो शाम को प्रदोष काल के समय, यानी जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हों उस समय जिसकी पूजा होती है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न हमेशा ये रहता है कि जैसे अब जो नौकरी पेशा है वो शाम को जो है ऑफिस से 9 बजे 10 बजे पहुंचते हैं, फिर वो प्रदोष काल की पूजा कैसे करें या कथा उनको किस समय सुननी चाहिए। मेरा उनसे एक ही निवेदन होता है, भूत भाव भोलेनाथ जो है अघरदानी है, वो भावना के भूखे हैं। तो आप यदि समय शाम को प्रदोष काल में आप नहीं पहुंच पाते हैं तो सवेरे ही आप जो है कथा को श्रवण कर लिए, भगवान का पूजन करते हैं, उसी समय आप कथा को सुन सकते हैं या कथा को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आपको जो है सवेरे की पूजा करने के पश्चात भगवान की आरती कीजिए, नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका गुणगान कीजिए। उसके बाद जो भी आपके आसपास में कोई शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर के वहाँ पर उनको एक लोटा जल चढ़ाइए, उनका भी पंचामृत से अभिषेक कीजिए। और उसके बाद जो है अपना सारा दिन जो है शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः कहते हुए अपना दिनचर्या जो है अपना व्यतीत कीजिए। मन से, वाणी से, कर्म से जो है पवित्र होकर के जो भी कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की जो है पूजा मानकर उस कार्य को करें। भगवान श्री भोलेनाथ जी को जो है श्री राम नाम अति प्रिय है, इसलिए जितना आपको हो सके भगवान भोलेनाथ जी के सामने बैठ करके राम राम जरूर जपें, क्योंकि भगवान जो वरदानी है उनको राम नाम अति प्रिय है, इसलिए उनको जो है राम नाम जरूर सुनाएं। तो इस प्रकार से आप जो है सारा दिन जो है अपने जो भी कार्य करें भगवान की आज्ञा मान करके उसको जो भगवान को अर्पण करते हुए उनकी सेवा समझते उसको कार्य करें। शाम को यदि प्रदोष काल में आप पहुंच जाते तो अति उत्तम है। तो जब प्रदोष काल का जब समय आता है, नहीं जब भगवान सूर्यदेव अस्तांचल को जा रहे हों उससे 1 घंटा पहले आप स्नान से निवृत्त होकर के स्वच्छ सफेद वस्त्र पहन करके अपनी पूजा स्थान में पहुंच जाए और वहां पर जो है पूरा आप जब पूजा की सामग्री एकत्र करके भगवान भोलेनाथ का जो है अभिषेक करें। सुबह जैसे किया था वैसे सारा पूजन करें, अभिषेक करें। उसके बाद जो है भोग के रूप में जो है खीर अथवा जो है हलवा इत्यादि आप बना करके उसका जो है भोग अर्पण करें। वैसे खीर का भोग जो है भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय है, इसमें खीर का उनको भोग अर्पण करना चाहिए और उसी से जो है व्रत का पालना भी करना होता है। इसलिए जितना देर तक हो सके उतनी देर जो है भगवान भोलेनाथ जी का जो है गुणगान करना चाहिए, नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका जो है पूजन करना चाहिए। और जो प्रदोष काल की जो पूजा का इसमें समय रहेगा ये 8 जुलाई मंगलवार को शाम को 7:23 से लेकर के 9:14 तक का जो समय रहेगा वो जो है प्रदोष काल में पूजा के लिए अत्युत्तम रहेगा। इसलिए जो है 8 जुलाई 2025 को शाम को 7:23 से लेकर 9:14 के बीच में जो है प्रदोष काल की पूजा रहेगी। उस दौरान जो है आप पूजा कीजिए। यदि कोई नौकरी पेशा वाले हैं 1 आध घंटा आगे पीछे भी करते हैं, ऐसा कोई इसमें नहीं है। भगवान अघरदानी है और भगवान को जब मर्जी आप याद कर लो वो उस समय जो है आपके समक्ष रहते हैं। भगवान जो है भावना के भूखे होते हैं, तो इसलिए जो है जब भी बन पड़े आपको जो है भगवान का नाम उच्चारण करना है। और भगवान भोलेनाथ जी को जो है राम नाम अति प्रिय है, ज्यादा से ज्यादा जो है राम नाम जपें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें। इस प्रकार से जो प्रदोष का व्रत है वो करना चाहिए। और शाम को जो पारना का जो समय आता है तो पारना से समय जो है हमारे व्रतों में लिखा गया है बिना ब्राह्मण भोजन के जो है किसी भी व्रत का जो है पारना जो है पूर्ण नहीं माना गया है। लेकिन अब रात्रि में जैसे आप ब्राह्मण को भोजन की व्यवस्था नहीं बन पाती है तो आपको क्या करना है कि ब्राह्मण को भोजन के निमित्त सूखा अनाज निकाल लेना है, उसमें जो है कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके आपको एक संकल्प कर लेना है। संकल्प करके उसको रख दीजिए। अगले दिन प्रातः काल में जाकर के उसको जो है अपने जो आपके घर में पूजा पाठ करने जो पंडित जी आते हैं उनको दे दीजिए, अथवा जो आपके कुल पुरोहित हैं उनको दे दीजिए, या आपके आसपास में जो भी देव स्थान हो, देव मंदिर हो या धर्म स्थान हो वहां पर आप उन्हें दे सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आपको जो है रात्रि में भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है और उनका जो है जो आपने जो खीर इत्यादि का जो भोग लगाया है उसी से जो है व्रत का पालना करना है। भक्तों, सात्विकता का विशेष ध्यान रखें और प्रदोष के दिन जो है भगवान भोलेनाथ जी को जो है अभिषेक जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है
कि हमारी जन्म कुंडली में यदि कोई पितृदोष बना हुआ हो, कोई काल सर्प दोष इत्यादि बना हुआ हो, वो सारे दोषों का जो है निवारण हो जाता है। जो हमारे भूत भान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने से सारे जो दुर्योग होते हैं उन दुर्योगों का जो है उनसे उनका निवारण हो जाता है। इसलिए हमें जो है भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो इसकी जो भौम प्रश्न की जो कथा है वो हम अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपको जो है डाउनलोड कर देंगे। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आइकन का बटन है उसको दबा लीजिएगा ताकि जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तजनों, इस प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ जी जो है आपको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम भक्तों।